हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को सुबह की शुरुआत खुदावंद के नाम, खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी जन को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता का हम धन्यवाद करते, उसके नाम की हम स्तुति करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने आज अपनी हजूरी अपने निकट में लेकर आया, इसके लिए हम उस प्यारे प्रभु जी का धन्यवाद करते। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित हो, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ का है। इसीलिए हम सचमुच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो पिता परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी और अपने निकट में लाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते भजन संहिता 11 अध्याय, और हम इसके 3 आयात को देखते। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। नींव का अर्थ हम आत्मिक रूप से समझते हैं, सत्य व परमेश्वर की सच्चाई, या हम इसे समझ सकते हैं धार्मिकता। हालेलुया। या हम इसे समझ सकते हैं कि आत्मिक रूप। जब किसी भवन या घर को बनाया जाता है तो उसमें नींव डाला जाता है। अगर उस भवन या घर का नींव जितना मजबूत रहता है, उतना ही मजबूत वो घर होता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में हम जितने आत्मा में मजबूत रहेंगे, हालेलुया, तो हमारा सब चीज़ मजबूत स्थिर रहता है। हालेलुया। यदि हमारे मसीह जीवन में हम सच्चाई के साथ चलते हैं, हमारे अंदर सत्य है, सत्य हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम उस नींव के समान हैं। चाहे हवा आए, चाहे तूफान आए, उस नींव को कोई हिला नहीं सकता। वैसे ही जब हम सत्य से परिपूर्ण हैं तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की सत्य और जीवित वचन में मजबूत है। हालेलुया। और ये जो भजन संहिता 11 है, इसे दाऊद ने लिखा है विश्वास के लिए, भरोसा के लिए। जब दाऊद लिखता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो। हालेलुया। दाऊद इस बात को लिखता है कि तुम कैसे मुझे ये बोल सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं तो हमें कोई भी ये नहीं बोल सकता। हालेलुया। और हमारे देह को, हमारे जीवन को कोई ले नहीं सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा है। हालेलुया। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। दाऊद इसलिए लिखता है कि दाऊद जिस जगह में होगा, उस जगह में वो दाऊद सुरक्षित नहीं था। इसीलिए वो लिखता है कि अगर पंछियों के समान मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता और पहाड़ पर चले जाता, ऊंचे पर। हालेलुया। जहाँ पर मुझे सुरक्षा मिले। हालेलुया। लेकिन दाऊद इस जगह में अपने विश्वास को ड्रेन करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जो सिंहासन में है, पवित्र भवन में है, अपने पवित्र भवन से हर एक मनुष्य को देखता है।
हालेलुया, हालेलुया। और उनकी आँखों के पल के हर एक मनुष्य को जांचती है। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है कि जब हम समस्या में होते, मुसीबत में रहते हैं, तो हमें परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन जब हमें परमेश्वर आनंद की घड़ी में, जब हम गुनाह करते उस घड़ी में हमको देखते रहता है, तो परमेश्वर हमें समस्याओं की घड़ी में भी हमको देखता है, हमको जांचता है कि मेरे बेटी और बेटी इस समय समस्याओं की घड़ी में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे विश्वास को वो देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास उस वक्त कितना है। हालेलुया। वो चाहता है कि जिस प्रकार नींव मजबूत होती है, वैसे ही हमारा विश्वास भी मजबूत हो, हमारा आत्मिक स्तर भी मजबूत हो, हम परमेश्वर की धार्मिकता में, सच्चाई में मजबूत हो, परमेश्वर के हथियारों को लेकर हम मजबूत हो, परमेश्वर के 9 फलों को लेकर हम दृढ़ और मजबूत होने पाए। परमेश्वर इस बात को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है दुष्ट को, जो हमारे विरुद्ध में योजनाओं को बनाते रहता है, परमेश्वर उस दुष्टों के ऊपर अंगारे बिछाना जानता है, अंगारे को बरसाएगा, बरसाने के लिए जानता है। उन दुष्ट के लिए हमारा शत्रु इस संसार के कोई मनुष्य नहीं, लेकिन इन संसार के उन हकीमों से हैं। हम उसकी बात करें, परमेश्वर उनके ऊपर अंगारे को बरसाएगा। हालेलुया। कब? उनकी योजनाओं को विफल करेगा। कब? जब हम सत्यता में, धार्मिकता में अड़े रहें, खड़े रहे, उस वक्त परमेश्वर उस दुष्ट की योजनाओं को जो हमारे लिए बनाई जाती है, उनकी सारी योजनाओं के ऊपर परमेश्वर आग बरसाता है। हालेलुया। और हमें उनकी योजनाओं से सुरक्षित रखता है, भला चंगा संभाल कर रखता है। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। तो आइए हम दुआ में जाते। प्यारे प्रभु जी, महान खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस जगह में, सुंदर से वक्त में, सुंदर से समय में, अपनी हजूरी में, अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। अब तक आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे गुनाहों को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप सूली पर कुर्बान हो गए। पिता परमेश्वर, आप सताए गए, आप मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे लिए कोड़े को खाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने सिर पे कांटों के ताज को पहन लिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके हाथों में, पैरों में कीलों को ठोकते रहे प्रभु जी, लेकिन आप दुख को सहते रहे प्रभु जी, और आपने सूली पर कुर्बान होकर ये बोल दिया प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इन सब को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा, मेरे पिता महान, इन्हें माफ़ करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सचमुच में आप दयालु परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी भलाई के लिए। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन में अब तक जो गुनाह और पाप
अपराध किया प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हर एक भाई बहनों ने अपने जीवन में जो गुनाह पाप अपराध किया है उन सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी। उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्यारे प्रभु जी। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, किसी को तो इस संसार की चीज़ों से भरोसा होता है, किसी को तो इस संसार के रुपये पैसों से भरोसा होता है, परंतु मेरे प्यारे प्रभु जी हमें केवल आपके नाम से भरोसा है मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, दाऊद जब गोलियत को हराने के लिए आता है तो फिर दाऊद बोलता है मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम उन दाऊद से सीख सकते हैं, उन घटनाओं से सीख सकते हैं कि दाऊद छोटा होकर, अकेला होकर गोलियत के सामने हाजिर हो गया और वो बोलता है कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से जाता हूँ। हालेलुया। हमारा भरोसा उस खुदा पर, सेनाओं की यहोवा पर होना चाहिए जो स्वर्ग में विराजमान है, मेरी आँखें पर्वतों की ओर निहारती है क्योंकि वो मेरा खुदावन है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आप हमारे ऊंची गढ़ हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले परमेश्वर हो। आप हमें मेरे प्यारे प्रभु जी सुखदाई जल के झरने के निकट में ले जाने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमारे सिर पर मेरे प्यारे प्रभु जी तेल को मला है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी सोंठ और आपकी लाठी हमें जीवन को देती है, हमको शांति को देती है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी, जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, जो निराशाओं में है, जो उदासी में है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो चिंताओं में है प्रभु जी, उन सभी लोगों को एक बार फिर तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। इनके पूरे घर परिवार को, इनको प्रभु जी आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। इनके घर परिवार से हर एक प्रकार के बंधन और पूर्वजों के सारे श्रापों को खुदावंत के नाम से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के श्राप, पूर्वज के बंधन खुदावन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार यीशु के नाम से इनके जीवन से गिरा दी जाए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इनके जीवन में आपकी चंगाई वाली, बरकत वाली, शिफ वाले हाथ यीशु के नाम से स्वर्ग से मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु जी, इनके घर परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक प्रकार की समस्या, बाधाएं दूर की जाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन हर एक लोगों के जीवन से, हर एक भाई बहनों के जीवन से जला दिए जाए। हर एक अंधकार की शक्ति, उनकी सारी योजनाओं को खुदावंत के नाम से हम विफल करते हैं। हर एक यरीहो की दीवारों को हम गिरा देते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंत खुदा हो। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में आज के दिन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को हमें दीजिए प्रभु जी। उन योजनाओं में, उन इच्छाओं में खुदावन आप हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी योजना में, आपकी इच्छा में हम चलना चाहते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसी मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे इन जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। उन सभी भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी सफलता को मांगता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक काम को करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा कहा है। पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार जब घर को बनाया जाता है तो उनका नींव मजबूत होता है प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हमारे सत्य को, हमारी धार्मिकता को प्रभु जी, हमारी आत्मा को आपकी
आपकी पवित्र नाम पर प्रभु जी हमें दृढ़ और मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, उनके घर परिवारों में आपकी सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार के एक एक लोग खुदावंत के नाम से बदल जाए, हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे जाए। पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ जो भाई बहनों ने बड़े विश्वास के साथ हमको निवेदन विनती को दिया प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई छुटकारा की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक यरीहो की दीवार पूर्वजों के सारे श्राप उनके जीवन से तोड़ दिए जाए मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की बड़ी गवाही को लेकर आपके भवन आपके राज्य में आने पाए, क्योंकि आपने हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपने गवाहों के बड़े बादल से चारों ओर हमें घेर रखे, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि आपने हमें आगे पीछे घेर रखा है। हम आपकी आत्मा से भागकर कहाँ जाए, जहाँ भी जाना चाहते आप राजा हमारे साथ में रहते हैं, क्योंकि आप हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप हमारे हृदय और मन को जानने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु जी, आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन से प्यार किया है मेरे प्यार प्रभु जी, इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे खुदावन खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहते मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा, क्योंकि आज हमारा मन और हृदय परमेश्वर की पवित्र नाम में परमेश्वर पर भरोसा और स्थिर है। हमारा आज मन और हृदय दृढ़ है, मजबूत है, इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, सचमुच में आप हमारे जीवित खुदावन खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में हम आशीष की घोषणा करते, हर एक प्रकार के बंधन तोड़ दे जाए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम सारी याद और महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को स्वर्ग के राज्य में सुन और ग्रहण कर, आमीन।